छत्तीसगढ़ में जंगल कम होते जा रहे हैं और यहाँ से कोयला और खनिज संपदा जो है लगातार बाहर भेजा जा रहा है। जंगल कटाई कर रहे हैं अडानी के लिए। क्या विष्णु देव की सरकार अडानी का मुलाजिम है? छत्तीसगढ़ भारत का एक समृद्ध राज्य है जहां कोयला और जल जंगल जो है भरपूर मात्रा में। इस जल जंगल जमीन की नजर बड़े बड़े व्यापारियों और सरकार की नजर जो है इस पर रहती है और इसे बचाने केवल आदिवासी समुदाय जो कि जंगल में निवास करते हैं वो जल जंगल जमीन को अपना भगवान मानते हैं, वो इसके लिए आगे आते हैं हमेशा। ऐसा ही एक आंदोलन अभी वर्तमान में जारी है। नमस्कार, जय जोहार। मैं महन लेंझारे, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ब्लॉक। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में ग्राम पंचायत मुंडा गांव में लगभग 200 एकड़ में जो फैला जंगल है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है और उसमें इसके विरोध के लिए जो जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए, वहां के स्थानीय निवासी आदिवासी वहां अपना पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 26 जून को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मुंडा गांव में कोयला खनन के लिए जंगल काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस जंगल की कटाई कोयले के लिए की जा रही है, जिसका प्रोजेक्ट जो है अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है और अडानी समूह के द्वारा इस जंगल की कटाई की जा रही है, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में आदिवासी इसके विरोध में उतरे हैं। वहीं उस दुगनी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात है उन्हें रोकने के लिए और प्रदर्शनकारियों को जो है हिरासत में लेने के लिए। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल्य होने के कारण पेशा कानून के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आता है, जहां जो एक पेड़ भी काटने के लिए और वहां प्रवेश करने के लिए भी जो है आदिवासी पंचायत की जो है परमिशन लेनी पड़ती है। मगर जो इतना बड़ा जो है जंगल काटा जा रहा है वहां किसी प्रकार का पंचायत से परमिशन नहीं लिया गया है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे महिलाएं, बच्चे और पुरुषों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फिर भी ये आंदोलन अभी तक जारी है। घनघोर जंगल हसदेव में जो है लाखों पेड़ की कटाई की गई थी, जिसके विरोध में जो है आदिवासी उतरे थे। सरकार बदलती है मगर जो है सरकार का रवैया नहीं बदलता और जो है पेड़ों को कटाई इतनी निर्ममता से की जाती है और वहीं दूसरी ओर जो है सरकार ये दिखावा करती है कि पेड़ पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार से जो है ढकोसले सरकार करते रहती है और वहीं दूसरी ओर जो है लाखों की संख्या में एक दिन में पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों सरकार जो है अपने अपने फायदे के लिए जल जंगल जमीन की बलि देने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक पेड़ लगाओ, वो जो है आपको जीवन भर जो ऑक्सीजन देगा, पानी साफ रखेगा और वहीं मृदा को संरक्षित करेगा। मगर बड़े होने के बाद पता चलता है कि जो जल जंगल जमीन है वो सिर्फ जो है बड़े बड़े उद्योगपति और सरकार अपने फायदे के लिए उसकी बलि चढ़ा देते हैं। आज वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन देखा जा सकता है। गर्मी में बरसात, बरसात में ठंड, इस प्रकार से अलग अलग सीजन में अलग अलग मौसम जो है परिवर्तित हो चुके हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी जो है सहन नहीं कर पाता। वहीं बरसात जो है कहीं ज़्यादा सूखा है तो कहीं बाढ़ के हालात हैं। वहीं आप देख सकते हैं ठंड जो कि ना के बराबर है। ये सब जो कारण है जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है और लगातार जो है जल जंगल जमीन के जो नुकसान हो रहा है, जो लाखों एकड़ जंगलों को जो है लगातार काटा जा रहा है, इसका परिणाम है कि जो है समय से पहले ही बरसात आ जाती है, समय से पहले ही जो है ठंड आ जाती है और गर्मी जो कि समय के बाद आती है आ रही है और जो है छत्तीसगढ़ में जंगल कम होते जा रहे हैं और यहाँ से कोयला और खनिज संपदा जो है लगातार बाहर भेजा जा रहा है। जो है जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू है, जिसका खामियाजा आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो है नदारद होते जा रहे हैं, जो विलुप्त होने के कगार में है। वहीं लगातार जो है पर्यावरण बिगड़ रहा है और जो है कोयला और खनिज संपदा जो है राज्य के बाहर भेजा जा रहा है। कोरोना काल एक ऐसा आपदा का समय था
जहां लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कई जाने गई, उस समय लोगों ने ये प्रण किया कि अब पर्यावरण को बचाना है और उसे संरक्षित करना है। और जैसे ही ये समय गुजरा, आदमी की जो प्रवृत्ति है वो फिर से वापस आ गई, फिर से वो विनाश में लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। ये जो समय है आप देख लीजिए, कान्हा केसली में हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे और भी जो सेंचुरी है, वहाँ 10 जून के बाद प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो यहाँ 26 और 27 जून को यहाँ कैसे जंगल में घुस गए? और वन विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल। तो बिना विष्णुदेव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी, जबकि पेशा कानून लगा हुआ है। रायगढ़ जिले में 9 कोयला खदानें प्रस्तावित हैं। एक ही मामला है जिसमें 100 एकड़ से अधिक जंगल काटे जा रहे हैं और 9 खदानों में लगभग धर्मजयगढ़ और रायगढ़ जिले के 2 वनमंडल पूरी तरह नष्ट होने वाले हैं। देखिए, अभी जो इनके पास जो प्रपोजल है, अभी तक कोयला उत्पादन 1600 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है और भारत सरकार ने ये कहा है कि इससे अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रस्तावित है वो 2000 लाख मीट्रिक टन का है, मतलब 400 लाख मीट्रिक टन और उत्खनन होगा। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा खदानों में परिवर्तित हो जाएगा, कोयला से और ओवरबर्डन से पट जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण की बड़ी क्षति होगी। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, ये इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सिस्टम की वहाँ पे? निश्चित रूप से इस मामले को देखिए, विधानसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें अभी खेती किसानी के समय है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अभी शाला प्रवेश का सीजन है, बच्चों को काफी पुस्तक नहीं मिल रहा है, 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तीसरी तरफ ये है कि आज राशन के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, बिजली नहीं मिल रहा है, और उसके बाद रेत ऐसे खुदाई किए गुंडों के द्वारा, चाहे वो नांदगांव हो, चाहे वो गरियाबंद हो, चाहे बलरामपुर हो, गोली भी चली, शासकीय कर्मचारियों को रौंदा भी गया, लोगों को मारा पीटा गया, वो मुद्दा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पर्यावरण का, ये जहाँ जंगल कटाई कर रहे हैं अडानी के लिए। क्या विष्णुदेव की सरकार अडानी का मुलाजिम है? उसके इशारे पर काम। रायगढ़ के